State Commission. A consumer dispute redressal commission at the state level. तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट कमीशन स्टेट लेवल पे. तो कंज्यूमर लोग के डिस्प्यूट को रिड्रेस करने वाला, कंज्यूमर लोग के प्रॉब्लम को सुनने वाला और सॉल्व करने वाला, क्या नाम है उसका? स्टेट कमीशन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन. इसका घर का नाम भी है, अलग से एक नाम है. क्या नाम है? स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन. कितना छोटा नाम है, मस्त. कॉम्पोजिशन. हर एक स्टेट कमीशन में 2 मेंबर लोग रहते हैं. पहला प्रेसिडेंट, दूसरा मेंबर लोग. प्रेसिडेंट कौन बनेगा? याद करो, डिस्ट्रिक्ट कमीशन का प्रेसिडेंट कौन बनता है? डिस्ट्रिक्ट जज. तो स्टेट कमीशन का प्रेसिडेंट कौन बनेगा? स्टेट जज होता है कुछ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, और उसके बाद कौन सा कोर्ट होता है? हाई कोर्ट. तो हाई कोर्ट के जज कौन बनते हैं? स्टेट कमीशन के प्रेसिडेंट बनते हैं. देखो क्या लिखा है, अ पर्सन हु इज सिटिंग और रिटायर्ड जज ऑफ कौन सा कोर्ट? हाई कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज द प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट कमीशन इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट. हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उसके साथ में वो लोग कंसल्टेशन करते. क्या करते हैं? कंसल्टेशन मतलब बातचीत करते हैं, राय सलाह करते हैं, और फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं कि कौन से हाई कोर्ट के कौन से वाले जज को हम लोग स्टेट कमीशन का प्रेसिडेंट बनाएंगे. फिर उसके बाद आता है मेंबर लोग. मेंबर लोग भी टोटल कितने मेंबर होते हैं? 4 मेंबर्स. कितना? डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कितना मेंबर है? 2 मेंबर. स्टेट कमीशन में कितना मेंबर है? 4 मेंबर. 4 से कम भी नहीं, 4 से ज्यादा भी नहीं. तो 4 कम ये लोगों को करना है. और भी ये 4 के 4 मेंबर लोग स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, लेकिन खुद से डिसाइड करेगी क्या? नहीं, कंसल्टेशन के बाद. किनसे कंसल्टेशन किससे करने का? नहीं, स्टेट कमीशन के लिए स्टेट कमीशन से ही कंसल्टेशन करना. सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से बातचीत करके स्टेट गवर्नमेंट ये लोगों को सिलेक्ट करती है 4 के 4 मेंबर्स को. फिर ये लोग का टाइम लिमिट क्या है? 5 साल. कितना? जब तक ये लोग का उम्र 65 नहीं हो जाता तब तक ये लोग काम करेंगे, या तो कम से कम 5 साल का टेन्योर होगा, 5 साल काम कीजिए, उसके बाद टाटा बाय बाय. क्वालिफिकेशन, पढ़ाई लिखाई कितना होना चाहिए, एज कितना होना चाहिए, एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, वो देखो. क्वालिफिकेशन में पहला एज कितना होना चाहिए? लेस 35 से लेस नहीं होना चाहिए, कम से कम 35 होना चाहिए. 35 नहीं, कम से कम 35. उससे ज्यादा होगा तो चलेगा. दूसरा एजुकेशन, कौन सा डिग्री होना चाहिए? बैचलर्स डिग्री होना चाहिए, सेम डिस्ट्रिक्ट कमीशन के जैसा बैचलर्स डिग्री होना चाहिए. तीसरा एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस कितने साल का होना चाहिए? 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, सेम वही फील्ड में जितना डिस्ट्रिक्ट वाले को होना चाहिए. इकोनॉमिक्स के फील्ड में, लॉ के फील्ड में, कॉमर्स के फील्ड में, अकाउंटेंसी के फील्ड में, इंडस्ट्रीज के फील्ड में, और पब्लिक अफेयर्स, और लास्ट एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए? 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए. फिर उसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन. कितने दूर के लोगों का कंप्लेंट ये लोग सुनते हैं? स्टेट कमीशन है तो अपने स्टेट का ही, बस दूसरे स्टेट का सुनेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं. नेक्स्ट मॉनिटरी ज्यूरिसडिक्शन. कितने वैल्यू के गुड्स का ये लोग कंप्लेंट सुनते हैं? कितना? 1 करोड़ से ज्यादा और 10 करोड़ से कम. अगर 1 करोड़ से ज्यादा रहेगा तभी ये लोग बोलते हैं स्टेट कमीशन के पास तभी आने का जब आपका कंप्लेंट 1 करोड़ से ज्यादा के गुड्स के वैल्यू का है. ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए? 10 करोड़. अगर 10 करोड़ के ऊपर गया वो गुड्स का वैल्यू और वो लोग कंप्लेंट लेके आ रहे हैं तो कहां पे जाना पड़ेगा? नेशनल कमीशन में. सुप्रीम कोर्ट नहीं, नेशनल कमीशन में जाना पड़ेगा. अपील, अगर वो लोग अग्रीव्ड है, अग्रीव्ड मतलब अभी भी टेंशन में है, त्रस्त है हिंदी में बोले तो, स्टेट कमीशन ने अपना डिसीजन दे दिया लेकिन वो लोग को पसंद नहीं है, वो लोग ने बोला नहीं नहीं हमारा कंप्लेंट अभी पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, हम लोग को और बड़ा वापस से अपील करना है. किधर जाना पड़ेगा? नेशनल कमीशन में जाना पड़ेगा. कितने टाइम में? 30 डेज. आज स्टेट कमीशन का जजमेंट आया तो आज से 30 दिन के अंदर अंदर वो लोग को जाके नेशनल कमीशन में अपील दाखिल करना पड़ेगा, और पद्धति के अनुसार एज पर द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड इन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019. कहाँ पे लिखा है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में लिखा है. अगर आपको अपील करना है किधर जाके अपील करो? नेशनल कमीशन में. उसका प्रोसीजर है, प्रोसीजर फॉलो करने का. आप जाके उधर पे धरना नहीं दे सकते, हमारी मांगे पूरी करो, चलेगा क्या? नहीं.
एक प्रोसीजर है उसको फॉलो करने का। नेक्स्ट, अगर कोई भी स्टेट कमीशन का कोई भी मेंबर होने दो या तो प्रेसिडेंट होने दो, वो कब तक आएगा, कब तक ऑफिस में रहेगा, कब उसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, उसका रिक्रूटमेंट कैसे होगा, उसको सिलेक्ट कैसे करेंगे, उसके ऑफिस का टाइम लिमिट कितना होगा, टेन्योर कितना होगा, अगर रेजिग्नेशन देगा तो उसका प्रोसीजर क्या है, अगर उसको निकाला जाएगा तो उसका प्रोसीजर क्या है, ये सब कौन फिक्स करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट कमीशन के साथ में कंसल्टेशन करते हैं और फिर रूल बनाते हैं कि कैसे कैसे स्टेट कमीशन के लोगों को, प्रेसिडेंट को और चारों मेंबर्स को सिलेक्ट करना है या निकालना है। दोनों का प्रोसीजर वो लोग सिलेक्ट कर देते हैं। लेकिन रूल के मुताबिक वो लोग रूल तो बनाते हैं, लेकिन कानून के हिसाब से अगर एक बार प्रेसिडेंट बन गए उसको निकालना नहीं चाहिए, अगर एक बार मेंबर बन गया उसको निकालना नहीं चाहिए, एक्सट्रीम केसेस में ही निकाल सकते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन अपना स्ट्रांग रखो और इधर ऑब्जर्व करो, लास्ट का तीनों पैराग्राफ ऑलमोस्ट सेम है। निकालने वाला रूल भी कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा, और उसमें डिस्ट्रिक्ट कमीशन में स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा। इधर पे भी एक्ट के हिसाब से, हाउएवर एनी पर्सन ऑलरेडी अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट और मेंबर ऑफ द स्टेट कमीशन immediately before the commencement of this act will remain on the same post till the completion of his term for which he has been appointed। तो ये भी सेम है दोनों भी पैराग्राफ में, तीसरे में भी आई गेस सेम ही रहेगा। तो ये चीज याद रखो, एक बार याद कर लिया तीनों में काम आएगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन में काम आएगा, सब जगह काम आता है। चलो नेक्स्ट, नेशनल कमीशन।